and I have an Indian passport. My whole family celebrated when I got a US visa. It was like, wow, you did it. And I was like, I haven't even gotten my degree yet. I don't choose a place and procure the visa, rather I choose a place where procuring the visa is easy. So it's always very difficult for an Indian, to see the passport index, because it's very unflattering for a country that is a nuclear armed state and the largest, most populous country in the world, one of the biggest economies and so on. नमस्ते भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी रियल ट्रूथ के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक इंडियन सिविक हो। प्रीवियस डेज में एक ट्रेवल ब्लॉगर ने ये बोला कि मैं एक भारतीय हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन मैं इंडियन पासपोर्ट की कड़ी निंदा करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी कम है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत शेयर हो, ताकि जो लोग नहीं घूमते या जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी ख़राब है। इकोनॉमी में, हर चीज़ में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों हम भाग रहे हैं? क्यों हमारे देश के लोग कहीं जाते हैं वापस नहीं आते? क्यों इलीगल इमिग्रेशन इतना है? सरकार की सेफ्टी सिक्योरिटी की पॉलिसी क्यों अच्छे से काम नहीं करती इसमें? जैसे पहले अंग्रेज भारतीय लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो ऐसे आज भी करते हैं। तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। बहुत सारे यूनाइटेड एंड यूरोपियन कंट्रीज आज भी वीजा के लिए भारतीय लोगों को स्ट्रगल करवाती हैं। अगर आज आपको इन कंट्रीज में वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आपको बहुत सारे लेंदी प्रोसेस से गुजरना होता है। ये कंट्रीज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आपके रिटर्न टिकट है कि नहीं है, आपके यहाँ पे होटल की बुकिंग की टिकट है कि नहीं है, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। इवन वो आपके साथ एक इंटरव्यू भी करते हैं, और ये सब करने के बाद भी अगर आप 100% असेसमेंट में पास नहीं होते हैं तो आपका वीजा एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है, और ये बोलते हैं कि आप वीजा के लिए अप्लीकेबल ही नहीं हो। बेट इस ओवरऑल टोर्नेडो को देख करके हमें ये एहसास होता है कि पहले जैसे अंग्रेज अपने होटल्स के सामने एक बोर्ड लगा करके रखते थे जिस पर ये लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब इन गोरे लोगों के नजर में भारतीय लोग एक जानवर के समान है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में कि इंडियन पासपोर्ट क्यों इतना ज्यादा वीक है, जबकि इंडिया आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड एंड यूरोपियन कंट्रीज इंडियन लोगों को वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल क्यों नहीं देती हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है। मोदी जी और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहना है कि दुनिया भारत के पासपोर्ट के सामने झुक गई है। विदेशी एयरपोर्ट्स में तो लोग हमारी आरती उतारते हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग में ये 84th रैंक पर आता है। और इसके साथ साथ इंडिया सिर्फ 68 देशों में वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लीकेबल है, जबकि ताइवान और यूक्रेन की रैंकिंग हमसे भी ज्यादा है। ताइवान जहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी लिस्ट में 20 रैंक पर आता है, बट पासपोर्ट रैंक में ये 35th रैंक पर आता है। और यहाँ के लोग 145 देशों में वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लीकेबल हैं। और अगर हम यूक्रेन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी लिस्ट में यूक्रेन 57 रैंक पे आता है, बट पासपोर्ट रैंक में ये 32 रैंक पर आता है। अगर हम वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल की बात करें तो ये टोटल 147 देशों के लिए अप्लीकेबल है। मतलब कल अगर यूक्रेन के लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए 147 देशों में जाना चाहें तो अपना बैग पैक करें, फ्लाइट पकड़ें और चले जाएं। लेकिन अगर हम यही इंडिया के लोगों की बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड हुए 68 देशों को छोड़ करके अगर कल इंडिया का एक इंसान किसी अन्य देश में जाना चाहे तो वो वीजा के लिए स्ट्रगल करेगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके अंदर में ये बताया गया कि यूएस में वीजा प्रोसेसिंग का जो वेटिंग पीरियड है वो करीब 500 दिनों का है। मतलब कि अगर आपको यूएसए का वीजा चाहिए तो आपको 500 दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, 500 दिन तक वेट करने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं हुए तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि पासपोर्ट की रैंकिंग होती कैसी है, कैसे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट वीक है और किस देश का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। पासपोर्ट की रैंकिंग निकालने वाली ये दो ही एजेंसियां हैं। पहले है हिनले पार्टनर्स इंडेक्स और दूसरा है वीजा गाइडवर्ड। पासपोर्ट रैंकिंग के लिए मुख्य आधार है मोबिलिटी स्कोर, जो इस बात पर निर्भर करता है कि पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल पर ट्रेवल कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात आती है कि कंट्रीज कैसे डिसाइड करती हैं कि किस देश को वीजा फ्री करना है या फिर किस देश को वीजा ऑन अराइवल करना है या फिर वीजा के लिए वेटिंग में रखना है। और कैंडिडेट की आइडेंटिटी
आइडेंटिटी चेक करनी है। देखो, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेंगे कि क्यों अमेरिका इंडिया के लोगों को वीजा के लिए इतना स्ट्रगल करवाती है, क्यों उसे वीजा फ्री ऑन वीजा ऑन अराइवल के लिए अलाउड नहीं करती है। देखो, इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं, लेकिन जो लास्ट वाला रीजन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और हार्ड टू लिसन है। सबसे पहला रीजन है इलीगल इमिग्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड के अंदर में, लेकिन रियलिटी ये है कि पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा वीक है। मतलब आज इंडिया के अंदर में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से अदर डेवलप कंट्रीज को लगता है कि अगर हम इस देश को वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल कर देंगे तो यहाँ के लोग हमारे देश में आएंगे, लेकिन इलीगल तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इलीगल तरीके से रहना शुरू कर देंगे, जिसको हम इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं। पीछे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, लोग डोंकी के रास्ते अन्य देशों में चले जाते हैं, इलीगल तरीके से वहां रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डेवलप कंट्रीज इजी वे में वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए अलाउड नहीं करती हैं। दूसरा रीजन है डिप्लोमेसी। हम वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए अलाउड हैं या नहीं है, ये हमारे देश के डिप्लोमेसी पर भी निर्भर करता है कि हमारे देश और उस देश के बीच में रिश्ते कैसे हैं, उनके संबंध कैसे हैं। अगर संबंध बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और हैवी हैं तो वहां पे वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए आप अलाउड नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमारे संबंध काफी अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो देश हमें वीजा फ्री ऑन वीजा ऑन अराइवल के लिए अलाउड कर दे। सो ये एक बहुत बड़ी भूमिका है कि अपने देश की डिप्लोमेसी कैसी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया सिर्फ 6 देशों को ही वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए अलाउड करता है। वीजा फ्री के लिए भूटान, नेपाल और मालदीव को अलाउड करता है, और वीजा ऑन अराइवल के लिए जापान, कोरिया और दुबई को अलाउड करता है। तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि जब हमारा देश किसी दूसरे देश को अलाउड नहीं कर रहा है वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए, तो अन्य देश हमारे देश को कैसे अलाउड कर देंगे वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल के लिए। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट रीजन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये रीजन मैं डालना नहीं चाहता था, ना तो मैं इस वीडियो के अंदर में ऐड करना चाहता था, लेकिन हमारी टीम ने इंसिस्ट किया कि आपको इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी ही है। और वो रीजन है इंडिया के अंदर में सिविक सेंस की कमी। बाहर के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज्यादा शांति और पीस के साथ रहना चाहते हैं, और अगर कोई पब्लिक प्लेस में अनयूजुअल काम करे तो वो लोग उसको इंडिपेंडेंसी का मिसयूज बोलते हैं। और अगर हम यही इंडिया की बात करें तो वो चीज बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर एक इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिकली कुछ भी कर देता है। ऐसे ही पीछे एक वीडियो वायरल हो रही थी 2 लोगों की, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे ट्रेवल कर रहे थे। ये दोनों लोग फ्लाइट के अंदर में लाउडली साउंड प्ले कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें कि हम कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारे सिविक सेंस कितने ज्यादा अच्छे हैं, आप मुझे देखो और मुझ पर हंसो। ये बेसिकली फ्लाइट के अंदर में खुद का मजाक नहीं बना रहे थे, ये पूरे भारत देश का मजाक उड़वा रहे थे। और ये बात बहुत ही ज्यादा साफ है, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो अपने साथ साथ अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हो कि आपका देश कितना ज्यादा कल्चरड और कितना ज्यादा वेल मैनर्ड है। और ये एक गलती हर एक इंडियन करता है, और ये सारी गलतियां सिविक सेंस कम होने की वजह से बाहर के देश को भी अपना देश समझ लेते हैं और पब्लिकली कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, पब्लिकली सिगरेट पीते हैं और लाउडली बातें भी करते हैं, और मन पड़े तो साउंड भी बजा देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैक्टिक और दूसरे देश के लोगों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है, इसको हमें बदलना पड़ेगा और एक मैसेज अपने थ्रू दूसरे देश को देना पड़ेगा कि हम कितना वेल मैनर्ड हैं और अपने कल्चर को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।